जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेष करके ग्राम प्रहरी भाइयों के लिए है, चौकीदार भाइयों के लिए है। चौकीदार भाइयों से संबंधित एक याचिका जिसका निस्तारण अभी पिछले कुछ महीने पहले ही हुआ है, जिसका नंबर था रिट ए नंबर 18/956 सन 2022। ये याचिका लौकुश तिवारी और 1486 अन्य लोगों के द्वारा दायर किया गया था, जिसकी अगुवाई इस याचिका को दायर करने में जो अगुवा की भूमिका निभा रहे हैं वो हैं राजीव शुक्ला जी। इन चौकीदार भाइयों का जो मामला था वो मामला ये था कि ये चौकीदार भाई अपने गांव में अपने सेवा देते हैं, पुलिस विभाग के ही अभिन्न अंग हैं और इनको महीने का मात्र 2500 रुपये मानदेय के तौर पर मिलता है। इसी बात को लेकर इन्होंने ये याचिका दायर किया कि इनके वेतन में वृद्धि हो, इनके मानदेय में वृद्धि हो। इनका तर्क था कि हम महीने में 2 दिन थाने पर जाते हैं और ये जो 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में हम 15-15 दिन का, यानी महीने के 30 दिन का जो जानकारी है, 15 दिन पे हम एक बार जाते हैं, फिर अगले 15वें दिन पे हम जाते हैं। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, इन 2 दिनों में हम 30 दिन का जो डाटा है, गांव की सूचना है, उसको हम पहुंचाते हैं और हमको मानदेय के रूप में सिर्फ 2500 रुपये दिया जा रहा है। तो इसकी वृद्धि होनी चाहिए। राज्य सरकार का तर्क ये था कि जिस एक्ट से ये शासित हो रहे हैं उस एक्ट में सिर्फ 2 ड्यूटी का प्रावधान है। इसके अलावा इनको कई ढेर सारी छूट दी गई है। छूट ये दी गई है कि ये अपने घर पे रह रहे हैं, ये अपनी खेती बाड़ी का कार्य कर सकते हैं, ये इन 2 दिनों के अलावा और कोई कार्य कर सकते हैं। 2 दिन इनको थाने पर जाना है, इसके अलावा ये फ्री हैं, ये अपना कार्य कर सकते हैं। ये राज्य सरकार का तर्क था। चौकीदार भाइयों का जो तर्क था वो ये तर्क था कि 2 दिन हम जा जरूर रहे हैं थाने पर, लेकिन ये 2 दिन थाने पर पहुंचकर जो सूचना देनी होती है वो हम 15-15 दिन जब हम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं तब हम जाकर उस जानकारी को वहां पर पहुंचा पाते हैं। तो हम ये नहीं कहा जा सकता कि हम सिर्फ 2 दिन अपनी नौकरी कर रहे हैं, हम महीने के 30 दिन कार्य कर रहे हैं और हमको 30 दिन का मानदेय मिलना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार का जो तर्क था वो था कि एक्ट में जो लिखा हुआ है वो 2 ड्यूटी लिखी हुई है और उसी के अनुसार हम इनसे काम करवाया जा रहा है और हम जो पैसा दे रहे हैं वो 2 ड्यूटी का पैसा दे रहे हैं। माननीय कोर्ट ने सुना और इस मामले पर 19/5/2025 को अपना फाइनल जजमेंट दिया। ये जजमेंट आपका 39 पेज का जजमेंट है। बहुत ढेर सारी बातें, आपकी बहुत ढेर सारी बातें और तर्क राज्य सरकार के सब इसमें दिए गए हैं। माननीय कोर्ट ने राज्य सरकार को चौकीदार के पक्ष में कहते हुए बहुत ढेर सारी चीज़ें उन्होंने कहीं। माननीय कोर्ट ने जस्टिस एएन मित्तल साहब का जो प्रतिवेदन था उसके बारे में बताया, उसके बारे में याद दिलाया कि उन्होंने भी एक प्रतिवेदन दिया था जिससे कि ग्रामीण चौकीदारों की स्थिति में सुधार हो, उनके लिए नए एक्ट बने, उनको नई सुविधाएं मिले और ढेर सारी चीज़ें। 19/5/2025 के जजमेंट आने के बाद इन चौकीदार भाइयों ने जगह जगह जहाँ भी इनको अपना ऑर्डर के साथ जो एप्लीकेशन देना था उसको पहुँचाया, डाक के द्वारा भेजा, वैसे जहाँ पहुँचाना था पहुँचाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचा, विभागीय बड़े अधिकारियों के पास पहुँचा, लेकिन अभी तक इसका कुछ निस्तारण नहीं हुआ। जवाब में क्या आया इसके बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है। शायद लौकुश तिवारी जी और अन्य लोग या राजीव शुक्ला जी और जो 1486 अन्य लोग हैं इनको इसके बारे में विशेष जानकारी होगी।
अगर किसी को जानकारी है तो वो हमको सूचित करें कि आदेश आने के बाद आपने एप्लीकेशन दिया तो उस पर क्या कार्रवाई हुई। अब उसी समय से इन चौकीदार भाइयों के मन में कुछ चीज़ें चल रही थी कि इस मामले पर पुनः विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने उसमें कोई बाउंडेशन तो दिया नहीं है, कोई समय तो बांधा नहीं है, समय सीमा की बात की नहीं है जजमेंट में, जिसकी वजह से शायद सरकार, जिसकी वजह से शायद विभाग इस पर कोई भी अपना एक्शन नहीं ले रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो और भी कई चीज़ें हैं जो ग्रामीण चौकीदार भाइयों को लग रहा था कि उनकी जो मांगें थीं उस हिसाब से नहीं हो पाई हैं। तो इसीलिए ये पुनर्विचार याचिका चौकीदार भाइयों के द्वारा दायर की गई। अब अभी हाल ही में दायर हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। इसमें याचिकाकर्ता हैं लवकुश तिवारी जी और 16 अन्य लोग। रिस्पोंडेंट इसमें स्टेट ऑफ यूपी और 2 अदर्स यानी 2 अन्य लोग हैं। फाइलिंग डेट यहाँ पर दिया गया है, फाइलिंग नंबर यहाँ पर दिया गया है और फाइलिंग ईयर दिया गया है। तो ये पुनर्विचार याचिका दायर किया गया है। पुनर्विचार याचिका जो है सिविल मिसलिनियस रिव्यू एप्लीकेशन या सिविल मिसलिनियस रिव्यू पिटीशन जो होता है, उन्हीं जज महोदय के द्वारा सुना जाएगा, माननीय जस्टिस के द्वारा सुना जाएगा, जिनके यहाँ ये मामला पहले लगता रहा है, जिनके द्वारा फाइनल जजमेंट दिया गया है। और हो सकता है कि फिर से इस याचिका पर विचार करने के दौरान कई चीज़ें हों जो आपको लग रही थी कि आपके पक्ष में होना चाहिए था और नहीं हुआ, उसमें सुधार हो। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे सुधार हैं जो जजमेंट में हो सकते हैं, जो आप चाह रहे हैं या जो होना चाहिए, आपका मानना है कि ये चीज़ें अगर हो जाती तो बेहतर होता। आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं, तो उस कमियों को दूर करने के लिए रिव्यू याचिका जो है दायर किया गया है। इसका अभी फाइलिंग नंबर ये जनरेट हुआ है जो मेरे पास आया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी केस नंबर जो है वो जनरेट नहीं हुआ है। केस नंबर जैसे ही जनरेट होगा मैं आपको सूचित करने की कोशिश करूँगा। बहुत समय से चौकीदार भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे बारे में भी, चौकीदार विभाग के बारे में भी कुछ बताइए, लेकिन मेरे पास देखिए केस से संबंधित जो जानकारी होती वही मैं बता सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई जानकारी होती नहीं है। तो जैसे ही कोई केस पड़ा और मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने कोशिश किया कि आपको समझाऊं, आपको बताऊं। जल्द ही केस नंबर जनरेट हो जाएगा, याचिका की सुनवाई शुरू हो जाएगी, आदेश आने शुरू हो जाएंगे, तो उसके बारे में भी मैं आपको कोशिश करूंगा बताऊं। और रिव्यू याचिका है तो इसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, जल्द ही इसकी सुनवाई होगी और इसमें फाइनल जजमेंट भी आएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।